कोरोना वायरस के इस कोहराम के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी रोजाना सामने आ रही हैं जो ये साबित करती हैं कि अगर हमारा देश किसी मुसीबत में पड़ता है तो बच्चा बच्चा उस मुसीबत के खिलाफ किसी योद्धा की तरह खड़ा हो जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही कहानियां जिन्होंने इस महामारी के बीच हर किसी का दिल जीत लिया है। बीमारी का, कोरोना वायरस का यही सबसे बड़ा इलाज है कि आप अपने घरों में रहें। कोरोना के खिलाफ जंग में उतरे नन्हे योद्धा। किसी ने तोड़ी गुल्लक, किसी ने की अपील। महामारी से नन्हे योद्धाओं की जंग। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना को शिकस्त देने की जंग लड़ रही है, जिसके हिस्से जो जिम्मेदारी आ रही है वो उसे बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी ही तस्वीरों के बीच वो तस्वीरें भी मिसाल बन गई जो नन्हे योद्धाओं से जुड़ी है। छोटे छोटे मासूमों को भले ही इस वायरस के खतरे की पूरी जानकारी ना हो, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में वो किसी से पीछे नहीं है। अंबाला के सिविल अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर सुखप्रीत सिंह के इन दो मासूमों ने अपनी गुल्लक में जमा पैसों को पीएम केयर में दान कर दिया। 6.5 साल की स्नेहाना सिंह और 5 साल के अश्कप्रीत सिंह ने पीएम की अपील को टीवी पर देखा था। उसी के बाद से दोनों ने फैसला किया कि जिस पैसे को उन्होंने खिलौने खरीदने के लिए गुल्लक में जमा किया, वो उन पैसों को पीएम केयर में दान कर देंगे। ये पैसे आपने किसको देने हैं? मोदी जी को देने हैं, क्योंकि ये वायरस जल्दी भागे। तो हम हेल्प करना चाहते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो हमने पैसे कैसे इकट्ठे किए थे? किस चीज के लिए इकट्ठे किए थे? डॉल हाउस के लिए इकट्ठे किए थे। स्पाइडर मैन खरीदना चाहता था, बस वायरस आ गया था। मैंने सोचा कि ये पैसे दान कर दूं। मोदी जी भी सबकी हेल्प करते हैं, पापा भी सबकी हेल्प करते हैं। इन नन्हे योद्धाओं के पिता डॉक्टर सुखप्रीत इन दिनों अपनी ड्यूटी की वजह से बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। वो भी मानते हैं कि बच्चों पर पीएम की अपील का असर कुछ यूं हुआ कि उन्होंने इन पैसों को पीएम केयर में दान करने की ठान। बच्चों ने खुद इनिशिएटिव लिया है, इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि रोज आके मुझे नई नई चीजें जो न्यूज पे इन्होंने सुनी होती हैं वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आप भी ऐसा कर रहे हो। न्यूज पे मोदी जी के जब से उन्होंने स्पीचेस सुनी हैं, तब से उन्हें ये लगा कि हम लोग कुछ करें। वो चाहते हैं कि हम अपने देश में फिर से वही खुशियां वापस लेके आएं। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग अपनी गुल्लक में जो भी पैसा जमा है, चाहे वो थोड़ा ही है, पर हम लोग उसको कंट्रीब्यूट करें अपने देश को। चित्रकूट में भी 8 साल की सौम्या ने अपने जन्मदिन को यादगार बना दिया। मासूम सौम्या ने अपनी गुल्लक में जमा 21,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे दिए। इस दौरान पुलिस वालों की मौजूदगी में सौम्या के लिए केक भी काटा गया। सौम्या के पिता की माने तो उनकी बेटी कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की मदद करना चाहती थी। यही वजह थी कि लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों से उन्होंने संपर्क साधा और अपनी बेटी की हसरत को पूरा किया। पैसा इकट्ठा करके चीफ मिनिस्टर को दिया। अच्छा, वेरी गुड। टीवी में और न्यूज में बहुत सुनती थी और देखती थी कि काफी पुलिस प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है, लोग भी काफी मदद कर रहे हैं। इससे इन्होंने कई बार हमसे कहा है कि पापा हम भी कुछ करें, और ये अपनी भी मतलब गुल्लक लेके आए, गुल्लक अपना पैसा चलते हम लोग सबको दे के आते जिनको खाना नहीं मिलता। इतना ही नहीं, ये सब कुछ करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। सौम्या की सादगी के चर्चे न सिर्फ पूरे चित्रकूट में हैं, बल्कि कोरोना जैसी महामारी के बीच पुलिस वाले भी उसे एक योद्धा मान रहे हैं। यही खुशी और गर्व की बात थी कि एक 8 साल की बच्ची जिसका जन्मदिन था, उसने अपनी प्रेरणा से निश्चय किया कि उसने जो उसकी धनराशि उसने जमा की थी 21,000 रुपये, वो उससे अपना जन्मदिन ना मनाकर सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में, जो कि कोरोना से संक्रमित लोगों की सहायता हेतु इकट्ठा किया जा रहा है, उस कोष में जमा किया है। कोरोना वायरस का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है।
यही वजह है कि ऐसा कोई दिन नहीं जब लोगों को जागरूक करने का काम ना किया जा रहा हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में अर्नव राणा से भी आपकी मुलाकात जरूरी है। गंगानगर मोहल्ले में रहने वाले अर्नव राणा की उम्र महज 2.5 साल है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर वो कितने जागरूक हैं, ये आप उनकी अपील में सुन सकते हैं। बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करनी चाहिए और डेली ऑरेंज खाना चाहिए ओके और बाहर जाना ही चाहिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी कोविड-19 नाम की इस महामारी के बीच मिसाल पेश करने वाली तस्वीरें सामने आईं। यहाँ 12 साल के अरशद अली सेना के जवानों को चाय पिला रहे हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने की वजह से चाय की एक प्याली भी सुरक्षा कर्मियों के लिए ऊर्जा का काम कर रही है। यही वजह है कि सुरक्षा में तैनात जवान अरशद और उसके परिवार की तारीफ करते नहीं थकते। अपना घर वालों ने लगा होगा थोड़ा चाय पानी का बंदोबस्त हम कर देते हैं, इस कारण से ये बच्चा हमको चाय पिलाने के लिए आया था। तो कैसा लगा? बस बढ़िया लगा, हमने उसका धन्यवाद किया, उसका परिवार को भी धन्यवाद दे रहे। बढ़िया है, सहयोग कर रहे हैं इधर की पब्लिक, अच्छा है। ऐसा सहयोग करेंगे तो अपना इंडिया में जो खतरा आया है कोरोना का, वो हम निपटा लेंगे। हर कोई कोरोना वायरस से इस जंग में अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा है, लेकिन वो लोग भी किसी नजीर से कम नहीं जो मौत को मात देकर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। मुंबई के डोंबिवली में भी एक ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी, जहां महज 6 महीने की मासूम कोरोना को मात देकर लौटी तो लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। पुलिस, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों और सोसाइटी में मौजूद तमाम लोगों ने तालियां बजाकर बच्चे का स्वागत किया। 12वीं की पढ़ाई करने वाले मिहिर ने एक ऐसी फेस शील्ड तैयार की है जो कोरोना वायरस की महामारी के बीच बड़ी कारगर साबित हो सकती है। लगभग आधा घंटा लगता है एक बनने में, और ये पूरा स्टैक बन के मैं बाद में अलग अलग कर देता हूँ। फिर हम ऐसा एक शेप आता है जो सर पे जाता है, और हम इस पे ये एक प्लास्टिक का शीट डालते हैं। तो ये प्लास्टिक ऐसे जाता है, और ये तैयार, और फिर हम इसको डॉक्टरों को बांट देते हैं। 17 साल की मिहिर की माने तो इस फेस शील्ड को तैयार करने में महज 70 रुपए का खर्च आता है। यही वजह है कि आसपास के अस्पतालों से उनके पास ऑर्डर भी आना शुरू हो गए। कोरोना वायरस के टाइम में हम सबको एक साथ आके ये जंग लड़ना है, और ये पैशन मेरा था ही। और मैंने देखा कि ये पीपीई कम पड़ रहा है, तो मैंने सोचा यार हमारे घर पे तो 3D प्रिंटर है, तो हम प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे 4-5 यहाँ कॉलोनी के डॉक्टरों को दिया, और अब उनके हॉस्पिटल से 600 का ऑर्डर आ गया है। कोरोना के खिलाफ हर एक शख्स की भागीदारी और जागरूकता ही बचाव का सबसे कारगर हथियार है। यही वजह है कि नन्हे योद्धाओं की कहानियां भी न सिर्फ लोगों को प्रेरित कर रही हैं, बल्कि लोग भी कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग का हिस्सा बन रहे हैं। कानपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस वालों ने लोगों से उठक बैठक लगवाई। बताया गया कि ये लोग लॉकडाउन के दौरान बिना किसी काम के घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा और उनसे उठक बैठक लगवाई। साथ ही दोबारा लॉकडाउन न तोड़ने का संकल्प भी इन्हें दिलवाया गया। तो ये लोग जो लॉकडाउन की स्थिति में भी लगातार घर से बाहर निकल रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, अब पुलिस इनसे उठक बैठक करवाती नजर आई। साथ ही साथ इनको शपथ भी दिलवाई गई कि दोबारा ये लॉकडाउन को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग लॉकडाउन का पालन करने को तैयार नहीं है, बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस को भी कई बार इनसे सख्ती दिखानी पड़ रही है, तो कई बार पुलिस वाले इनको समझाकर छोड़ दे रहे हैं। और इस बार देखिए तस्वीरें, उठक बैठक लगवाई गई इन्हें और वापस से लॉकडाउन ना तोड़ने के लिए कहा गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक शिक्षक दंपत्ति घर पर मास्क बनाकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। टीचर और उनकी पत्नी 3 लेयर का मास्क बनाकर लोगों को मुफ्त में बांट रहे हैं, जिससे कोरोना से बचा जा सके। पति पत्नी दोनों लोगों ने लॉकडाउन ना तोड़ने की सलाह भी लोगों को दी, जिससे कोरोना की चपेट में आने से बचा जा सके। और जब हमें समय मिल रहा तभी हम बना रहे हैं इसको, और निःशुल्क हम वितरण कर रहे हैं। पहले हम अपने आस पड़ोस में इसको वितरित कर रहे हैं, फिर गांव में वितरित करेंगे, फिर उसके बाद पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को ये मास्क दिए जाएंगे। बिहार के नवादा में लोगों ने एक होटल में क्वारंटाइन सेंटर बनाने का विरोध किया। लोगों को जब जानकारी मिली
कि एक होटल को क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है तो लोगों ने जिला प्रशासन का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने सेंटर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। इस वक्त जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो है लॉकडाउन का अगला चरण क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ छूट मिलेगी या सख्ती बरकरार रहेगी। वैसे तो तस्वीर तभी साफ होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और नई रणनीति का खुलासा करेंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि केंद्र को नए लॉकडाउन से जुड़े क्या सुझाव मिले हैं और अगर उन सुझावों को माना गया तो लॉकडाउन की नई रणनीति क्या हो सकती है। चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। जान है तो जहान है। पहले नारा था जान है तो जहान है, अब नारा है जान भी जहान। देश में अगला लॉकडाउन कैसे होगा, नियम कैसे होंगे, जनता को थोड़ी छूट मिलेगी या कायदे कानून सख्त हो जाएंगे? हर सवाल का जवाब इस नारे में छिपा है। सही और सटीक जानकारी तभी मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के सामने इसका ऐलान करेंगे। लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारियां दी हैं कि लॉकडाउन 2.0 यानी लॉकडाउन का अगला दौर कैसा हो सकता है। पीटीआई के मुताबिक देश को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन यानी वो इलाके जिन्हें कोरोना का हॉटस्पॉट माना जा सकता है। ऑरेंज जोन यानी वो इलाके जहां कोरोना के कम केस हैं और पिछले कुछ दिनों में कोई मामला सामने नहीं आया। तीसरा ग्रीन जोन यानी वो इलाके जहां अब तक कोरोना का कोई केस नहीं है। अनुमान है कि हर जोन में लॉकडाउन के अलग अलग नियम होंगे। कहीं सख्ती बढ़ाई जा सकती है तो कहीं छूट भी मिल सकती है। पीटीआई के मुताबिक रेड जोन में लॉकडाउन के नियम और सख्त हो सकते हैं। ऑरेंज जोन में किसानों को फसल काटने और सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत दी जा सकती है, जबकि ग्रीन जोन में कुछ छोटे उद्योगों को खोलने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन कंपनी को अपने कर्मचारियों को रहने की व्यवस्था करनी होगी। ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खोलने पर भी विचार हो सकता है। ये सब कुछ सिर्फ सुझाव है जिन पर सरकार विचार कर सकती है, और अगर ये छूट मिलती है तब भी कुछ नियम जैसे मास्क का हमेशा पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग कायम करना जैसे नियमों का पालन कुछ दिन तक लोगों को करना ही होगा। पीटीआई के मुताबिक शनिवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच कई बातों को लेकर सहमति बनी है। हो सकता है कि लॉकडाउन के दूसरे दौर में भी स्कूल और कॉलेज को बंद रखा जाए, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट के खुलने पर भी पाबंदी हो। कुछ राज्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए कोई परिवहन ना हो। सरकार ये साफ कर चुकी है कि उसके पास जरूरी दवाओं का पूरा स्टॉक है और दवाओं की सप्लाई का पूरा प्लान भी। सरकार ये भी साफ कर चुकी है कि देश में अनाज और जरूरी सामान की कोई कमी नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन के अगले नियम कैसे भी हों, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले ही देश के कई राज्य इस लड़ाई को आगे बढ़ा चुके हैं। ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड ने एहतियात के तौर पर अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन को पहले ही बढ़ा दिया है और कई राज्य इस पर विचार भी कर रहे हैं। खुद केंद्र सरकार ने भी अपने सभी मंत्रालयों को खोलने के निर्देश दे दिए हैं ताकि सभी मंत्रालयों का काम सुचारू रूप से चलता रहे। संयुक्त सचिव स्तर के सभी अधिकारियों को दफ्तर जाने के लिए कह दिया गया है। हालांकि सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा और मास्क भी पहनना होगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। कोरोना के खिलाफ भारत की नई रणनीति जल्द ही आपके सामने होगी।
तमिलनाडु के तिरुप्पुर सब्जी बेचने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो लोग मास्क लगाकर सब्जी खरीदने आ रहे हैं, सब्जी बेचने वाले उन्हें सस्ता टमाटर दे रहे हैं। सब्जी बेचने वाले वैसे तो 15 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर बेच रहे हैं, लेकिन जो मास्क लगाकर आ रहे हैं उससे वो 13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर दे रहे हैं। तो जो लोग ये अनोखा तरीका इन सब्जी वालों ने निकाला है, एक अभियान के तहत ये भी जुड़ गए हैं। जो लोग मास्क लगाकर सब्जी लेने आ रहे हैं उनको 13 रुपए किलो टमाटर दिए जा रहे हैं। ऐसे 15 रुपए किलो के टमाटर बिक रहे हैं। तो एक तरीका इनका ये भी कि जो लोग भी आए सब्जी मंडी में सब्जी लेने, वो मास्क जरूर लगा कर आए। दिल्ली के कोटला इलाके में एक परिवार रोजाना सैकड़ों लोगों को भरपेट खाना खिला रहा है। खाना बनाने के लिए इस परिवार ने कारीगर रखे हैं जो सुबह शाम खाना बना रहे हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुशील सिंघल नाम के कारोबारी 22 मार्च से लगातार खाना बनवाकर बांट रहे हैं। बताया ये भी गया कि वो एक वक्त में 800 लोगों का खाना तैयार कराकर बंटवा रहे हैं। 22 तारीख से जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था उससे डेली सुबह शाम करीब 600-700 आदमी का सुबह और 600-700 आदमी का शाम को हम खाना खिला रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आसपास की लेबर है, रिक्शे वाले हैं या कोई किराएदार है जिन पे गैस की या राशन की दिक्कत आ रही है, उन सबको हम यहाँ पे खाना खिला रहे हैं। आप इतने दिन से खाना खिला रहे हैं क्योंकि अब इतना बड़ा बजट भी नहीं होता, कहीं से आपको क्या कोई मदद नहीं है? हमारे परिवार के ही हैं, भाई हैं, 2-3 भाई, सारे इकट्ठे करके वो कर रहे हैं। केरल के कोट्टयम में ड्रोन ऑपरेटर पुलिस की मदद करने में जुटे हैं। ये लोग बिना पैसे लिए पुलिस की मदद कर रहे हैं। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, ड्रोन ऑपरेटर उनको ट्रैक करने में मदद करते हैं। हालांकि कई जगहों पर उन्हें काफ़ी परेशानी भी आती है। पुलिस की मदद में जुटे इन लोगों के कुछ ड्रोन खराब हो गए हैं, जिन्हें सही करवाने के लिए इन ड्रोन ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अमेरिका में कोरोना का कहर कुछ इस कदर बरपा है कि जानलेवा वायरस से होने वाली मौत का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच चुका है। लेकिन इससे भी डराने वाली बात ये कि कोरोना से हो रही मौत का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इतनी मौत हो चुकी है कि लाशों को रखने के लिए शहर के मुर्दा घरों में जगह नहीं बची है। लिहाजा इन लाशों को कब्रिस्तान में सामूहिक तौर पर ही दफनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कोरोना के आगे पूरी तरह से बेबस क्यों हो गया है। अमेरिका में जारी है कोरोना से मौत का सिलसिला। मरने वालों का आंकड़ा 20,000 के पार। कोरोना के आगे सुपर पावर लाचार। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर कोई भी इंसान दहल जाए। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के एक कब्रिस्तान की ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सफेद हेलमेट सूट्स पहने स्वास्थ्य कर्मी कोरोना से मरने वालों को दफना रहे हैं। ये कवायद इसलिए भी की जा रही है क्योंकि शहर में कोरोना के कहर से मरने वालों की तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि शहर के मुर्दा घरों में उनके बेजान शरीरों को रखने की जगह तक नहीं बची है। लिहाजा न्यूयॉर्क प्रशासन के कर्मचारी ही उनका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हैं। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की ही तस्वीरें हैं। शहर में कोरोना के खौफ का सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कें खाली हैं। कोरोना वायरस के कहर ने न्यूयॉर्क शहर की रफ्तार ही रोक दी है। इन तस्वीरों को देखकर यह एहसास हो जाता है कि ये इंसानों की बस्ती नहीं बल्कि एक घोस्ट टाउन। कोरोना वायरस अमेरिका के लिए तबाही का सबसे बड़ा सबब बन चुका है। अकेले न्यूयॉर्क शहर में ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद 1.5 लाख के पार है और इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की गिनती 9,000 को छूने वाली है। न्यूयॉर्क के साथ साथ अमेरिका के कई और शहर भी कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे हैं। इसके बावजूद पूरे अमेरिका में अब तक लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया है और जानकारों के मुताबिक अमेरिका में
कोरोना के कसते शिकंजे की एक बड़ी वजह भी यही है। पूरे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद 5 लाख के पार जा पहुंची है और 20,000 लोग जान गंवा चुके हैं। अब दुनिया में कोरोना से मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा अमेरिका का ही है। अब तक सबसे ज्यादा मौत इटली में हुई थी। आलम यह है कि कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में हर रोज करीब 2,000 लोग मर रहे हैं। और डराने वाली हकीकत यह है कि कोई भी नहीं जानता कि यह सिलसिला कब, कैसे और कहां रुकेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट सोचते रह गए कि लॉकडाउन और इकोनॉमी में वे करते रह गए कि किसको नुकसान होगा, और उसमें डिसीजन उन्होंने थोड़ा सा डिले लिया। दूसरा, अमेरिका का एक गवर्नेंस सिस्टम ऐसा है कि ज्यादा पावर स्टेट गवर्नर के पास है। अमेरिका में कोरोना से होने वाली इतनी मौत के बावजूद शायद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप देश में एक बार फिर कामकाज शुरू करने का मन बना चुके हैं और वो बार-बार लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं। We're going to make a decision, and hopefully it's going to be the right decision. I will say this, I want to get it open as soon as we can. We have to get our country open. दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कोरोना के कदम रखने के बाद ये कहा था कि कोरोना की वजह से अमेरिका में 1 से 2 लाख लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। लेकिन अब उनका ये कहना है कि अमेरिका में कोरोना की वजह से उतने हालात नहीं बिगड़े। शायद यही वजह है कि वो अब भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। The minimum number was 100,000 lives, and I think we'll be substantially under that number. Hard to believe that if you had 60,000, you can never be happy, but that's a lot fewer than we were originally told and thinking. जानकारों का मानना है कि अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस से जुड़ी कई अहम बातों को नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका आज की तारीख में कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस के खतरे की गंभीरता को नहीं समझा। राष्ट्रपति ट्रंप ने वक्त रहते मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान नहीं किया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद देश में लॉकडाउन नहीं किया गया। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद लोगों के टेस्ट नहीं किए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते चले गए और अमेरिका के ही लोगों को इसका खमियाजा उठाना पड़ा। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, इस पर भी उनकी अपनी ही दलील है। You're going to know, so we're going to do testing, but you don't need to test 325 to 350 million people because, number one, it's unnecessary. You don't need testing. अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार मान रहे हैं। वो शुरुआत में ही इसे बार-बार चीन का वायरस कहकर बुलाते रहे, जिस पर चीन ने ऐतराज भी जताया और अब ट्रंप का गुस्सा WHO पर टूटा है। ट्रंप का आरोप है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस पर कई अहम जानकारियां छिपाई। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा अनुदान देता है, लेकिन बावजूद इसके WHO के अधिकारियों ने अमेरिका को ही कोरोना वायरस के बारे में जानकारी मुहैया नहीं कराई। राष्ट्रपति ट्रंप WHO से इस कदर खफा हैं कि वो WHO को दी जाने वाली अनुदान राशि को बंद करना चाहते हैं। They actually criticized and disagreed with my travel ban at the time I did it, and they were wrong. They've been wrong about a lot of things, and they had a lot of information early, and they didn't want to. They seemed to be very China-centric. अमेरिका अगर WHO को दिए जाने वाले पैसे पर रोक लगाता है तो इससे WHO को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अमेरिका कुछ समय के लिए भले ही पैसे रोक ले, लेकिन उस पर पूरी तरह से रोक लगा पाना उसके लिए भी आसान नहीं होगा। अमेरिका का शेयर तो है, लेकिन पहले भी अमेरिका ने और काफी मुल्कों ने देने में आनाकानी की थी, तो इसमें मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब एक आध या 2 मुल्क थोड़ा कम देते हैं अपने शेयर से, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन काफी है। फिलहाल अमेरिका कोरोना के कहर से जूझ रहा है।
और इस सच्चाई से तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि अगर जल्द ही उन्होंने कोरोना से अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो हो सकता है कि अमेरिका को कोरोना की वजह से और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। केरल का पालक्काड में इलाके के लोगों ने लॉकडाउन की वजह से अलग अलग जगहों पर फंसे ट्रक ड्राइवरों के लिए खाने का इंतजाम किया। पुलिस वालों ने ड्राइवरों तक खाना पहुंचाने में इलाके के लोगों की मदद की। इस तरह घर पर बनाए गए खाने को लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए 50 अलग अलग जगहों पर बांटा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के 7 और मरीज ठीक हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना से जंग जीतने के बाद जैसे ही ये लोग अस्पताल से स्वस्थ होकर वापस घर जाने के लिए लौटे, उन्होंने ताली बजाकर अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों का आभार व्यक्त किया। स्वस्थ होने वाले मरीजों ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें नया जीवन दिया है। जिन मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली, उनमें 5 मरीज इंदौर और 2 मरीज खरगोन जिले के हैं। हाँ, आप लोग आ जाइए पास में। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन तोड़ने वाले पर पुलिस ने सख्ती बरती। पुलिस लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लागू लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गश्त पर निकली थी। जिन्होंने एक फ्लाईओवर पर टहल रहे लोगों को पकड़ लिया और फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए सजा दी। घूमने निकलते हो। इस दौरान सजा का सही से पालन नहीं करने वाले लोगों को पुलिस ने चेतावनी भी दी। मेंढक चाल चलने की सजा पाने वाले लोगों ने इसी तरह पूरे फ्लाईओवर को पार किया। खत्म होने वाला है। सूरत के एक दूसरे इलाके से भी लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में कई लोग दौड़कर एक अंदर घुसते हुए दिखाई दिए, जिसके पीछे पुलिस वाले भी थे। कुछ लोग तो सीढ़ियों के सहारे ऊपरी मंजिलों की तरफ भागे तो कुछ ग्राउंड फ्लोर पर ही छिप गए। इसके बाद इन लोगों का पीछा कर रहे एक पुलिस वाले ने 2 लोगों को पहली मंजिल पर पकड़ लिया और फिर अपने साथ ले गया, जबकि दूसरे पुलिस वाले ने ग्राउंड फ्लोर पर छिपे एक आदमी को धर दबोचा। बताया गया कि सभी लोग लॉकडाउन के दौरान अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में टालपट्टी बाखल इलाके के लोगों ने मेडिकल टीम के पहुंचने पर उनका स्वागत किया। मेडिकल टीम इलाके में सैनिटाइजेशन करने पहुंची, जहां लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। टालपट्टी बाखल वही इलाका है जहां पहले डॉक्टरों पर हमला हुआ था। टालपट्टी बाखल इलाके में कोरोना के कई मरीजों के मिलने के बाद लोगों को क्वारंटीन कराया गया। बेल्जियम के वाटरलू में शराब बनाने वाली एक कंपनी ने शराब बनाना बंद कर सैनिटाइजर के लिए अल्कोहल बनाना शुरू कर दिया। बेल्जियम में कोरोना के करीब 25,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां सैनिटाइजर जैसी चीजों की कमी हो गई। ऐसे में इस कमी से निपटने के लिए वहां शराब बनाने वाली कई छोटी बड़ी कंपनियां आगे आईं और शराब के बजाय सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। वाटरलू में भी एक कंपनी ने शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले अल्कोहल को सैनिटाइजर बनाने के लिए दान कर दिया। इस दौरान पहले अल्कोहल की क्वालिटी की जांच की गई और फिर शराब बनाने के लिए तैयार किए गए अल्कोहल को प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर रख दिया गया। बाद में इसे सैनिटाइजर बनाने वाली एक कंपनी को दे दिया गया। बताया गया कि इस अल्कोहल से तैयार हुए सैनिटाइजर को कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों में भेजा जाएगा। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए एक भारतीय कंपनी ने बेहद कम खर्च में रोबोट ट्रॉली तैयार की। इस रोबोट ट्रॉली की मदद से डॉक्टर कोरोना मरीज के पास जाए बिना उनको दवा, खाना और बाकी सामान पहुंचा सकेंगे। चीन में इस तरह के रोबोट कोरोना अस्पतालों में इस्तेमाल किए गए थे। दावा किया जा रहा है कि ये रोबोट अस्पतालों में न सिर्फ मरीजों की देखभाल कर सकता है, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर और मरीजों की बात भी करवा सकता है, जिससे मेडिकल स्टाफ में कोरोना फैलने का खतरा कम रहेगा। इस रोबोट की कीमत जो है वो करीब 1,90,000 रखी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अस्पतालों में इस रोबोट का इस्तेमाल हो सके। जो भी कुछ मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, वो बिना किसी इंसान के गए हुए भी मतलब उनके पास पहुंच जा रहा है। बहुत बेहतरीन।
और वो भी इस समय पे जहाँ पे कि पूरे दुनिया में महामारी इतनी बुरी तरह से फैली हुई है, सारे डॉक्टर सारी पब्लिकें डरी हुई है, कोरोना पेशेंट के पास कोई भटकने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो कोई जाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वैसे में ये बहुत ही मतलब बेहतरीन चीज़ है। और हम लोगों ने जानयू टेक्नोलॉजी ने एक ट्रॉली बनाई है, रोबोट से चलने वाली ट्रॉली, जो हर पेशेंट के पास न केवल उसकी जरूरत का सामान पहुंचा सकती है, बल्कि साथ ही साथ लैपटॉप के जरिए डॉक्टर्स हर पेशेंट के साथ विचार विमर्श कर सकता है और उनका हाल जान सकता है, उनको उनकी दवा के बारे में बता सकता है। इस प्रकार हेल्थ वर्कर्स के विजिट पेशेंट के पास कम हो जाएंगे। डॉक्टर्स भी अगर दिन में 3 बार जाता था, अब 1 बार जाने से काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर के डीएम ने बाइक से पूरे शहर में लॉकडाउन की समीक्षा की। उन्होंने शहर में जगह जगह जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों को कई निर्देश भी दिए। उनमें से कुछ ये ऐसे कि जो भी लॉकडाउन का पालन ना करे उनके साथ सख्ती कीजिए, लोगों को समझाइए, जागरूक भी करना इस वक्त बेहद जरूरी, और अगर कोई बार बार घर से बाहर निकल रहा है तो उन पर कार्रवाई की बात भी कही गई। असम और मेघालय की सरकार ने आज से शराब की दुकानों को खोलने का फैसला किया। असम में शराब की दुकानें सप्ताह में 7 दिन खुलेंगी, जबकि मेघालय में अभी तक सिर्फ शुक्रवार तक खोलने का ही फैसला लिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। वहीं मेघालय में दूर दराज में रहने वाले लोगों को होम डिलीवरी की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। शराब की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की रोकथाम को लेकर एक अहम फैसला लिया। राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही खैनी जैसे तंबाकू उत्पाद वाले पदार्थों को खाने या थूकने पर पाबंदी लगा दी गई। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। यूपी के महोबा में डिप्टी एसपी अवध सिंह ने घर घर जाकर गरीबों को राशन दिया। डिप्टी एसपी ने ई रिक्शा खुद चलाकर गरीबों के घर तक वो पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने लोगों को राशन बांटा। लॉकडाउन के दौरान लोगों का घरों से निकलना बंद है, ऐसे में गरीबों को खाने की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए खुद राशन लेकर गरीबों के दरवाजे तक ये पहुंचे। भोजन को सोम वितरण करने के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लॉकडाउन के दौरान ऐसी कई खबरें आ रही हैं जिसे देखकर आप चौंक पड़ेंगे। मुंबई में एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीज को एक बड़ी बस से अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात में एक लड़के को ड्रोन से गुटखा सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस लोगों में जागरूकता लाने के लिए खास तरीके से अभियान छेड़े हुए है। देखा मेरा राज, देखा ये सन्नाटा देश है, ये कोरोना का राज्य है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका आजमाया। कोरोना रूपी राक्षस को सड़कों पर उतारकर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। ये किसी को नहीं जानता, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो बाहर निकले तो तुम्हारी मौत आएगी। गुजरात के मोरबी में ड्रोन से गुटखा की सप्लाई करते हुए एक युवक को पकड़ा गया है, जिसका वीडियो इसने टिकटॉक पर जारी किया था। वीडियो देखते ही पुलिस एक्शन में आ गई और युवक पकड़ लिया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लॉकडाउन में बिना वजह बाहर घूमने वालों को पुलिस ने अनोखी सजा दी। लोगों को फूल माला पहनाकर उनकी आरती उतारी गई। त्याबद्दल तुम्ही घरातून बाहेर निघाला। पुलिस ने कहा कि इन लोगों का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए इनका सत्कार किया जा रहा है। जयपुर में लॉकडाउन के समय अस्पताल जा रही एक महिला ने ऑटो में बच्चे को जन्म दे दिया। फिलहाल मां और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए शुरुआती जांच के बाद महिला को तुरंत अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। महिला के पति ने कहा कि लॉकडाउन में बार बार रोके जाने से वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। मुंबई के अंधेरी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जिसमें लेबर पेन के बाद पति अपनी पत्नी को बस में लेकर अस्पताल पहुंचा। पति देवानंद ने बताया कि उसने पुलिस और दूसरे लोगों से काफी मदद मांगी। देर होता देख वो दोस्तों की मदद से बस लेकर आ गया। लॉकडाउन के बाद बस उनके मोहल्ले में पहले से ही खड़ी थी।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एम्बुलेंस नहीं मिलने से एक परिवार को ठेले पर शव ले जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि हरिश्चंद्र नाम का शख्स कई दिनों से बीमार चल रहा था। लॉकडाउन के चलते अस्पताल पहुंचने में देर हो गई। इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिवार को अस्पताल से शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला। हरियाणा के गुड़गांव में एक छात्र ने 3D प्रिंटिंग मशीन से फेस शील्ड बनाने में कामयाबी हासिल की है। एक शील्ड की लागत 70 रुपए आ रही है। मिहिर नाम के इस छात्र के मुताबिक पीपीई की कमी ने उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया। मिहिर को गुड़गांव के कई अस्पताल से 600 फेस शील्ड बनाने का ऑर्डर मिला है।